हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर 1500 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें भी 30 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इनमें से कौन इकोसिस्टम को अच्छे से डिफाइन करता है? पहला है, एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। बी, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है। सी, जीवों का वह समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इकोसिस्टम के लिए जीवों का वह समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, यही करेक्ट आंसर होगा अपना। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक वर्सेस संगठन का सही क्रम है? जैविक संगठन का सही क्रम है। ए, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। बी, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। सी, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। डी, जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य, जैविक संगठन का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? नीम, बबूल, अमलतास, यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूकेलिप्टस पर्यावरणीय संकट माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ए, तालाब एवं झील। बी, झरना एवं झील। सी, तालाब एवं नदी। डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तालाब एवं झील लैंटिक आवास का उदाहरण है। आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटाइप, इकोस्फीयर, इकेड, इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। करेक्ट करके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। सबसे बड़ा विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला, महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। बी, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। डी, महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, ये घटती उत्पादकता के क्रम में बिल्कुल सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन देखते हैं। ईपी ओडम ने, सी, रॉन कियर ने, एफ ई क्लीमेंट्स ने, डी, अर्नेस ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जिन्होंने यूज़ किया था, अर्नेस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना।
पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? ग्रिनेल ने, डार्विन ने, E.P. ओडम ने, C.C. पार्क ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप। ग्रिनेल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पहला मरुस्थलीय, दूसरा घास के मैदान, तीसरा पर्वतीय, चौथा सामुद्रिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामुद्रिक पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा सामुद्रिक। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सागरीय महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का अधिक स्थिर तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडारण, वन रोपण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वनों को काटना पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना वनों को काटना। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्ण कटिबंधीय वन की, बी उष्ण कटिबंधीय वन, सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, डी उष्ण कटिबंधीय सवाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। जो सबसे सही क्रम है वो बताना है। पहला घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, बी घास, टिड्डा, सर्प, मेढक, सी टिड्डा, मेढक, घास, सर्प, डी टिड्डा, सर्प, मेढक, घास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सही क्रम है, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास, गेहूं, आम, बी घास, बकरा, आदमी, सी बकरा, कौवा, हाथी, डी घास, मछली, बकरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, घास, बकरा, आदमी। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना घास, बकरा, आदमी। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? जो प्राथमिक उपभोक्ता है इनमें से कूट में से बताना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला चींटी, दूसरा हिरण, तीसरा लोमड़ी, चौथा बाघ। अब कूट देखते हैं। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? पहला एक उत्पादक, दूसरा केवल प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा केवल द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो मानव जहाँ एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता फूड चेन में खाद्य श्रृंखला में मानव है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, चना, मटर, सेम, धान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धान सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना।
प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? ए शाकाहारी जंतु, बी मांसाहारी जंतु, सी सर्वभक्षी जंतु, डी हरित पादप। तो प्रथम पोषण स्तर पर जो आते हैं, जो जंतु आते हैं, जो पादप आते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरित पादप प्रथम पोषण स्तर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना हरित पादप। अगला क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं? जैविक और अजैविक घटकों के मध्य परजीवी, वियोजक, उपभोक्ता, उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा उपभोक्ता, मध्यस्थ का काम करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हैं कूट के जैसे, उनको देखते हैं। स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक तथा दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक करेंगे। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। और दूसरा कथन है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही मैच नहीं होता है वो बताना है। पहला, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा, अजैविक घटक जीवाणु। तीसरा, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र सुमेलित नहीं है, ये मैच नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, श्वसन। तीसरा, जैव पदार्थों का अपक्षय। चौथा, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से निर्मुक्त करती है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से निर्मुक्त करती है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2, 3 और 4, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना। आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? ए राइजोबियम, बी क्लोरोबियम, सी एजेटोबैक्टर, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा राइजोबियम, क्लोरोबियम, एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप यहीं पर टिक करेंगे। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल के में नमी पर, सी तापक्रम पर, डी जल चक्र पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, करेक्ट होगा अपना। निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है? जिसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है, ऑप्शन देखते हैं। दलदल, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी सदाबहार वन, डी शैवाल व प्रवाल समूह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, शैवाल व प्रवाल समूह। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा। वायु एक, ए यौगिक है, बी
तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघटय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। वायु एक मिश्रण है। आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है शुष्क हवा में। ऑप्शन देखते हैं, 21%, बी 27%, सी 50%, डी 78%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। 78% शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।